एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका भविष्यवाणी 2021 में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। नया साल यानी नई उम्मीदों, नए जोश और नए सपनों का साल। हर कोई जानना चाहता है कि उसका आने वाला साल कैसा होगा। क्या वो सपने पूरे हो पाएंगे जो अब तक पूरे नहीं हुए? क्या करियर में मिलेगी कोई बड़ी छलांग या फिर प्यार की राह में मिलेगा कोई हमराही? इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान सुनीता छाबड़ा जी हमारे साथ हैं, जो बताएंगी आने वाले साल में कैसे रहेगी आपके सितारों की चाल और कैसे मिलेगा आपको ग्रहों का आशीर्वाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भविष्यवाणी 2021 में। नमस्कार। हर किसी को नए साल का इंतज़ार है। नए साल से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। जैसे कि साल 2020 के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कैसे कोरोना महामारी ने हमारे जीवन में आकर उथल पुथल मचा दी थी। हर कोई नई शुरुआत करना चाहता है। 2020 राहु का साल था और 2021 बुध का साल है। आप नए वर्ष 2021 में भविष्य में आने वाली परिस्थितियों को जानकर प्लानिंग करेंगे और इससे आपको मदद भी मिलेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। ये नया साल 2021 क्या कुछ खास लेकर आने वाला है आपके करियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, रोमांस, स्वास्थ्य और क्या छोटे छोटे आसान उपाय करें कि जीवन सुखद बीते। आइए जानते हैं मेरे साथ। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात अंक 1 वालों की करेंगे। तो सुनीता जी, आप सबसे पहले यही बताइए हमारे दर्शकों को कि अंक 1 वालों की किस्मत में क्या कुछ छुपा है। 2021 उनके लिए कैसा होगा? सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 वालों की, जिनकी जन्मतिथि 1, 10, 19 और 28 है। इनका मूलांक 1 होता है, जिसका स्वामी सूर्य है। अब इनके करियर के बारे में बात करते हैं। करियर के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। इस साल करियर में वृद्धि का शुभ योग बन रहा है। नए बिजनेस ऑर्डर्स हो गए, नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स, सब पॉसिबल है। परिश्रम के अनुरूप कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके करियर में अचानक प्रगति देखने को मिलेगी। जो कार्य पहले से रुका हुआ था वह मिड जून से पूरा होने का योग बन रहा है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यदि नौकरी में चेंज या परिवर्तन चाहते हैं तो आप जनवरी से मार्च या सितंबर से दिसंबर के बीच फैसला ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आपकी आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार होगा। इस वर्ष आप एक से अधिक स्रोत से कमाई करने में भी कामयाब रहेंगे। अप्रैल से अक्टूबर तक आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होगा। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि होने की भी संभावना बेहद अधिक है। अब आपके परिवार के बारे में बात करते हैं। जॉइंट प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट को लेकर थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, परंतु बाद में सब ठीक हो जाएगा। आपकी माताजी का इस वर्ष विशेष आपको ख्याल रखें। आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस साल में अप्रैल से सितंबर तक का महीना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। ऐसा आप दोनों की आपसी समझ और गलतफहमी को अपने रिश्ते से दूर रखने की वजह से ही मुमकिन हो पाएगा। अगर प्रेम और रोमांस की बात करें तो यदि आप प्रेम विवाह के लिए इच्छुक हैं तो यह साल शुभ है। विवाह हो सकता है। कुछ लोगों को इस साल प्रेम में बिखराव भी संभव है। अपने प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है या किसी गलतफहमी के कारण भी रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। अब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। घर और कार्यस्थल में आने वाली परेशानियों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। टेंशन्स, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगस्त से अक्टूबर तक मौसमी बीमारी या जैसे सिर दर्द हो गया इत्यादि, इसके स्वास्थ्य से आपको प्रभावित कर सकता है। अतः आवश्यकता पड़े तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।
और आप अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? नंबर 1 वाले, प्रतिदिन चावल, रोली या गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें और देखिए आपका जीवन कितना सुखद होगा। तो ये तो बात रही अंक 1 वालों के लिए। अब अंक 2 वालों की भी बात कर लेते हैं। तो सुनीता जी, हमें जरा ये भी बताइए कि मूलांक 2 वालों की किस्मत में क्या छिपा है। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। अगर आपका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है तो आपके अंक का मुख्य अंक है 2, जिसका स्वामी चंद्रमा है। आपके करियर के बारे में अगर हम बात करें, आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ काम करेंगे। हालांकि 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक आपको अनावश्यक देरी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपके मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। यही समय प्रमोशन, न्यू जॉब, बिजनेस ग्रोथ का भी है। आपको अपनी मेहनत का शुभ फल अवश्य मिलेगा। अपना धैर्य न खोएं और जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से भी बचें, क्योंकि सभी कठिनाइयों को पार कर सफलता मिलेगी। अब आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। आपको इस वर्ष काफ़ी मुनाफा हासिल होगा। इसके अलावा आपके व्यवसाय में वृद्धि और विकास होने की भी प्रबल संभावना है। आपके दुश्मन आपके हर काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने दुश्मनों पर जीत हासिल होगी। अगर अब हम आपके परिवार के बारे में बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, छोटे मोटे विवाद होंगे, परंतु शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। जीवन साथी पर विश्वास बनाए रखें, उनकी भावना का ख्याल रखें, समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। प्रेम और रोमांस के बारे में बात करते हैं। साल के शुरू में किसी से प्यार करते हैं तो थोड़ा तनाव में वृद्धि महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि समय समय पर अपने साथी के साथ अपने बीच खड़े हुए किसी भी विवाद और गलतफहमी को हल करते रहें। लेकिन अप्रैल से समय आपके प्रेम जीवन के अनुकूल रहेगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अप्रैल के बाद का समय उन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है जो अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, यानी शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2021 में आप किसी काम को लेकर चिंता में रहेंगे, जिसके कारण मानसिक तनाव में रह सकते हैं। ये कहावत है ना कि चिंता चिता के समान होती है, अतः चिंता छोड़कर पॉजिटिव थॉट रखें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचने के लिए डाइट और एक्सरसाइज करें। और उपाय क्या कर सकते हैं कि आपके जीवन अच्छा हो? तो शनिवार के दिन सरसों के तेल में खुद की प्रतिमा को देखकर छाया दान करें। और चलिए अब बात कर लेते हैं अंक 3 वालों की। तो सुनीता जी बताइए कि 2021 कैसा रहने वाला है अंक 3 वालों का। अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है, जिसका स्वामी गुरु ग्रह है। करियर की बात करें तो आपके जॉब और व्यापार में ग्रोथ और विस्तार संभव है। आप में से जो लोग नौकरी बदलने का अवसर तलाश रहे हैं, उन्हें मई से सितंबर के महीनों में लाभकारी अवसर मिलेंगे। 6 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक का समय वर्ष 2021 का प्रोफेशनली बेस्ट पीरियड होगा। आप अपने कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश भी कर रच सकते हैं। वे आपकी कामयाबी से परेशान होकर नुकसान करने की कोशिश करेंगे, अतः पूरे वर्ष अपने शत्रु से सावधान रहिए। आर्थिक स्थिति, इस वर्ष आपको मुनाफा कमाने और एक ठोस आधार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तैयार करने में कामयाबी मिलेगी। साल के शुरुआती कुछ महीनों में यानी जनवरी से अप्रैल 2021 तक आपका थोड़ा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। इस वर्ष आपके आमदनी में वृद्धि तो होगी, परंतु खर्च में कमी नहीं होगी, बल्कि बढ़ोतरी होगी। फैमिली, बच्चों पर खर्च हो सकता है। अपने स्वास्थ्य, हेल्थ, फिटनेस, डाइट के ऊपर भी खर्च करने पड़ेंगे। अक्टूबर, नवंबर में घर के रेनोवेशन पर भी खर्च हो सकता है। चिंता मत करें, जैसे मैंने आपको बताया है, आमदनी में भी वृद्धि होगी। परिवार के बारे में बात करें तो इस साल होम और फैमिली लाइफ के लिए अच्छी रहेगी। इस वर्ष आपके परिवार में खुशियां आएंगी। इस वर्ष संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी। जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए 10 जुलाई से 7 सितंबर,
5 नवंबर से 15 दिसंबर का समय अच्छा है। आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में संयम रखने का प्रयास करना होगा। परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति समर्पण पारिवारिक शांति और खुशहाली को सुनिश्चित करेगा। प्रेम संबंधों के बारे में कहें तो आने वाला नया साल 2021 प्रेम संबंधों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। अप्रैल, जुलाई, सितंबर प्रेम संबंधों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। झूठ बोलना, बातें छिपाना, बात बदलना प्रेम संबंधों में खटास लेकर आएगा। हालांकि इस समय आप अत्यधिक इमोशनल, भावुक और संबंधी थोड़े से हो जाएंगे। बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपका वर्ष 2021 में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। खांसी जैसी छोटी मोटी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अब उपाय की बात करें तो हर शनिवार सरसों के तेल और साबुत उड़द की दाल गरीबों और जरूरतमंदों को भेंट करें। तो मूलांक 3 वालों की किस्मत क्या कहती है ये तो हमने जान लिया। अब मूलांक 4 वालों की किस्मत क्या कहती है ये भी सुनीता जी हमारे दर्शकों को बताइए। अब हम मूलांक 4 के बारे में बात करते हैं। अगर आपका जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ तो आपका मुख्य अंक 4 है, जिसका स्वामी राहु है। करियर की बात करें तो इस वर्ष आपको कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 6 अप्रैल से 14 सितंबर, इसके बाद 21 नवंबर से दिसंबर के अंत तक के दौरान लाइफ, करियर, हेल्थ, मनी में सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस वर्ष धन के मामले में वर्ष 2020 की अपेक्षा सुधार हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। मन चाहे परिणाम मिल सकते हैं। इस वर्ष न्यूमरो वाइब्रेशन खर्चों की तरफ भी इशारा करती है। खर्चे मांगलिक कार्यों पर, जैसे परिवार में किसी का विवाह, घर और वाहन पर खर्चों की संभावना है। रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचें, जोखिम भरे काम ना करें। परिवार के बारे में बात करें तो यह वर्ष पारिवारिक दृष्टि से जीवन में आपको मिले जुले परिणाम देगा। साल में पारिवारिक रिश्तों में कुछ परिवर्तन हो सकता है। आप जिसे अपना समझते हैं आपको धोखा दे सकता है, जिस वजह से इमोशंस में आकर कोई भी इम्पोर्टेंट निर्णय ना लें। शादीशुदा जिंदगी को लेकर चिंतित हैं तो उनके लिए साल जो है भावनात्मक रूप से रिश्ते को मजबूती देगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो साल की शुरुआत प्रेम प्रसंगों के लिए सामान्य रहेगी। जो प्रेमी लंबे समय से अपने रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उन्हें इस वर्ष प्रेम विवाह के बंधन में बंधने के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो यह वर्ष आपकी सेहत के लिए सामान्य रहेगा। आपको पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं जैसे एसिडिटी, इंडाइजेशन आदि हो सकता है। इसमें आप मसालेदार भोजन का परहेज करें। उपाय क्या करें कि आपका जीवन अच्छा हो जाए तो शनिवार के दिन गरीबों में काला कंबल का दान करें। तो देखिए सुनीता जी हमें बता रही हैं कि साल 2021 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सुनीता जी देंगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भविष्यवाणी 2021 में। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भी सवालों का जवाब सुनीता जी से जानते हैं। तो देखिए मूलांक 4 वालों की किस्मत क्या कहती है ये तो हमने जान लिया। अब नंबर है मूलांक 5 का, और मूलांक 5 खास इसलिए है क्योंकि साल 2021 का मूलांक भी 5 ही है। तो सुनीता जी मूलांक 5 वालों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, कितना शुभ होने वाला है 2021? अब मूलांक 5 की बात करते हैं। अगर आपका अंक 5, 14 और 23 है तो आपका मुख्य अंक 5 है, जिसका स्वामी बुध है और 2021 बुध का ही साल है। तो आपके लिए कैसे रहने वाला है? करियर के लिए ये महत्वपूर्ण साल। इस वर्ष करियर में उन्नति के लिए आपको अपनी कार्यशैली में कुछ नए बदलाव करने होंगे। 10 जुलाई से 25 अक्टूबर का समय करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको नौकरी बदलनी है या करियर में संबंधित कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्वयं का व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं उनके लिए इस साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो 10 जुलाई से 25 जो अक्टूबर का है, बिजनेस में अच्छे लाभ मिलने की संभावना है, पर आप लोन और बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है जल्दबाजी में लेने से बचें।
परिवार के बारे में बात करें तो इस वर्ष पारिवारिक जीवन के खट्टे मीठे अनुभव परिवार के मध्य छोटी छोटी बातों को लेकर अकारण वाद विवाद कलेश का योग बना रहे हैं। ये विवाद इनहेरिटेड संपत्ति को लेकर शायद हो। इस वर्ष 2021 में कोई भी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य का आयोजन आपके परिवार में हो सकता है। प्रेम रोमांस के बारे में बात करें तो लव रोमांस के लिए वर्ष 2021 तो अच्छा होगा। जो अविवाहित हैं, प्रेमी और विवाह करने की इच्छा करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे रहने वाला है। चलिए अब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। मानसिक तौर पे ये समय आपके लिए चिंताओं वाला रह सकता है। जुलाई के बाद का समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अनुकूल रह सकता है। इस दौरान आपकी पुरानी बीमारियों में भी राहत मिलेगी। बदलते हुए मौसम के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उपाय क्या करें कि आपका जीवन अच्छा हो जाए तो गरीब आदमी को कपड़ा दान में दें अथवा हरी सब्जियां खिलाएं। और अब बारी आ गई है अंक 6 की, और अंक 6 तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लैमर का ये अंक है। तो सुनीता जी जरा ये बताइए कि अंक 6 वालों का कैसा रहने वाला है साल 2021। अब हम मूलांक 6 के बारे में बात करते हैं। जिनका जन्म 6, 14 या 24 को है उनका मुख्य अंक 6 है। तो हम आपके करियर के बारे में बात करें तो संपूर्ण वर्ष किसी न किसी रूप में आपके जीवन में सडन सरप्राइजिंग परिवर्तन होंगे। प्रोफेशनली वर्ष 2021 में आपके प्रयास जो होते हैं और विचार हैं उनको खूब पर समर्थन मिलेगा। इस वर्ष भाग्य और किस्मत भी आपका साथ देगी जिससे आपका करियर पहले से बेटर होगा। आर्थिक दृष्टि से हम बात करें तो 14 मार्च से 27 अगस्त महीने में आपका प्रमोशन या सैलरी बढ़ सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो इस वर्ष लाभ मिल सकता है। प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी हो सकती है। अब हम परिवार की बात करें तो यह वर्ष जो है आपके परिवार के लिए अच्छा साबित होगा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, मगर मई से सितंबर तक का भावनात्मक इमोशनली किसी के साथ टकराव हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए, परंतु जैसे वैवाहिक जीवन है उसमें लव रोमांस तो रहेगा, पर दूसरी क्षण जो है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में लड़ाई भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। और स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, वायरल इन्फेक्शन या जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनसे निपटने के लिए बहुत सावधानी रखिए। अपने शरीर को किसी भी तरह की छोटी मोटी जो बीमारियां आती हैं उसके लिए मानसिक रूप से भी जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अच्छा आहार लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। और जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें? शुक्रवार को खीर बनाकर खाएं और खिलाएं, धन की वृद्धि होगी। तो मूलांक 6 वालों की किस्मत क्या कहती है ये तो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं अंक 7 की तरफ और सुनीता जी से जान लेते हैं कि अंक 7 वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। हम मूलांक 7 के बारे में बात करते हैं। जिनका जन्म अंक 7, 16 और 25 तारीख को है उनका मूलांक 7 है, जिसका स्वामी ग्रह केतु है। करियर की बात करें तो इस वर्ष आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, तभी तो सफलता हाथ लगेगी। भरपूर मेहनत का लाभ मिल सकेगा आपको अपने करियर में। और अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो और किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये अवधि आपके लिए बहुत अच्छी है। और बिजनेस की बात करें तो ये साल तो बुध का है, तो आपको बुध हो सकता है कि किसी विदेशी यात्रा या किसी यात्रा का से भी लाभ हो। और अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस वर्ष 6 अप्रैल से 14 सितंबर, इसके बाद 21 नवंबर से दिसंबर एंड तक आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, जिसके कारण आप अपने धन संचय करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। ऐसे में धन का ज़्यादा खर्च जो है उसको कम करने की कोशिश करिए। परिवार के बारे में बात करें तो इस वर्ष अपने पारिवारिक जीवन में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपके और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा मतभेद समाप्त होगा, जिससे आपको एक दूसरे के साथ संबंध बेहतर करने की में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो पुरानी बीमारियों से पीड़ित नहीं हैं तो ये वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और उपाय क्या करें? घर से निकलते हुए सदैव अपनी जेब में एक पीला साफ रुमाल रखें और शनिवार के दिन छायादान करें। और चलिए अब और आगे बढ़ते हैं मूलांक 8 की तरफ और बिना देर किए सुनीता जी से हम जान लेते हैं कि मूलांक 8 वालों की किस्मत 2021 में कैसी रहने वाली है। अब हम मूलांक 8 के बारे में बात करते हैं। जिनका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है उनका मूलांक 8 है और शनि ग्रह स्वामी है।
करियर की बात करें तो बिजनेस हो या जॉब, जहां एक तरफ अनावश्यक बाधाएं आएंगी वहीं आप सीढ़ियां चढ़ेंगी उन्नति की। और हालांकि इस समय आपको मेहनत और हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, पर भाग्य आपका साथ देगा। आर्थिक स्थिति से यदि कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा धन या लोन पर ना लें। आपके व्यवसाय का विस्तार होने का योग है, अतः सिस्टमैटिकली योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय को बढ़ाएं। परिवार की बात करें तो किसी न किसी कारण से साल 2021 है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। मैरिज, बेबीज, करियर, मनी, ट्रैवल, जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे 12 फरवरी से बाद। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी बोन्स, लेग्स या डेंटल जैसे दांतों की बीमारियां छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है, पर अदरवाइज ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस खान पीन का ध्यान रखिए। अब उपाय क्या करें कि आपका जीवन अच्छा हो, तो प्रत्येक शनिवार को तिल या तिल के तेल का दान करें। और अब बारी है सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल अंक 9 की। तो सुनीता जी जरा ये भी बताइए कि अंक 9 वालों की किस्मत क्या कह रही है 2021 में। अब बात करते हैं मूलांक 9 वालों की। अगर आपका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 9 और स्वामी ग्रह है मंगल। करियर की बात करें तो इस वर्ष कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें जिसका आपको बाद में पछतावा हो। इस साल जॉब, बिजनेस में विशेष उपलब्धि हासिल होगी। आप कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट पेपर भी साइन कर सकते हैं। 12 फरवरी से 20 मई के बीच जो है वो अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति से बात करें तो 8 अप्रैल से 2 सितंबर और 15 नवंबर से 31 दिसंबर का समय बहुत अच्छा है आपके लिए। परिवार के लिए वर्ष 2021 दाम्पत्य जीवन में सुखमय रहने वाला है, पर घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। घर के सदस्यों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। प्रेम संबंधों के लिए ये साल प्यार अपनी चरम सीमा तक जा सकता है, परंतु किसी कारण मनमुटाव भी हो सकता है, अतः संभल कर रहें, प्यार करें। अप्रैल, नवंबर और दिसंबर के महीने शादी का संयोग भी बन रहा है। स्वास्थ्य इस वर्ष खासकर अगस्त से अक्टूबर तक का स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरतें, वरना आपके लिए थोड़ी कोई कठिनाई स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है। शारीरिक परेशानी से बचने के लिए आप योग, ध्यान, मॉर्निंग वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, निश्चय ही स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और आप उपाय क्या करें कि आपका जीवन सुखद हो, तो सूर्य को जल में चीनी मिलाकर अर्घ दें। 2021 बुध का साल है, 2020 राहु का साल था। 2021 में लाइफ बेटर होगी, बड़े से बड़े परिवर्तन आएंगे और आपका जीवन हम मंगल करते हैं, आशा करते हैं कि अच्छा होगा। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में सुनीता जी ने हमें बताया कि अंकों से जुड़ी आपकी किस्मत क्या कहती है और 2021 आपके लिए कितना शुभ होने वाला है। जाते जाते हम भी यही उम्मीद करेंगे कि 2021 आपके लिए शुभ हो, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे और कोरोना महामारी 2021 में हमें ना सता पाए। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।